हेलो स्टूडेंट्स। आज हम केरला के एक ऐसे कारनामे के बारे में बात करेंगे जो आज से पहले किसी भी अन्य राज्य ने नहीं किया है। हम बात कर रहे हैं केरला के पहले स्टेट माइक्रोब्स के बारे में। केरला ने अपना पहला स्टेट माइक्रोब घोषित कर दिया है, बैसिलस सबटिलिस को। ये पहला माइक्रोब बन गया जो भारत का किसी भी स्टेट का स्टेट माइक्रोब है। ये इसकी अनाउंसमेंट चीफ मिनिस्टर जी ने की थी। उसके साथ साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइक्रोबायोम भी बनाया गया है, जहां पे माइक्रोब्स के रिगार्डिंग पूरी रिसर्च होगी। और इसी के साथ ही केरला पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने कोई अपना स्टेट माइक्रोब घोषित किया है। उसके साथ ही कि कहां जरूरत पड़ी कि इसको अपने स्टेट माइक्रोब घोषित करें, उसके लिए सबसे पहले पब्लिक अवेयरनेस करना, उसके साथ साथ में इसके ऊपर रिसर्च और ज्यादा प्रमोट करना, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना, क्योंकि ये जो माइक्रोब है ये एग्रीकल्चर हो, ह्यूमन हेल्थ हो, सबके अंदर काफी बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ में लोगों का एक भ्रम है कि जो सभी बैक्टीरिया है वो हार्मफुल है, वो लाभदायक नहीं है, पर ये एक ऐसा माइक्रोब है जो ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए, सभी के लिए यूजफुल है। उसके साथ ही अगर हम इस बैक्टीरिया की बात करें तो ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, रोड शेप्ड का है, देख सकते हो। उसके साथ ही ये मोटाइल है, मतलब चलने लायक है, ये चल सकता है। उसके साथ ही ये फैकल्टेटिव एरोब है, इसका मतलब आप इसको ऑक्सीजन दोगे तो भी ये जिंदा रहेगा, अगर नहीं दोगे तो भी ये जिंदा रहेगा। उसके साथ ही अगर अपने बात करते हैं इसके की फीचर की, तो ये सर्वाइवर है, मतलब आप इसको किसी भी कंडीशन में छोड़ दो, एकदम गर्मी में छोड़ दो, एकदम ठंड में छोड़ दो, हर जगह ये सर्वाइव करने के लिए कैपेबल है। उसके साथ साथ में इसको अपने लैब का भी स्टार बोला जाता है, मतलब लेबोरेटरी का भी स्टार बोला जाता है। क्यों कि ये जो दूसरों का डीएनए होता है उसको भी, मतलब जो फॉरेन डीएनए होता है उसको भी बहुत इजीली अपने अंदर ले लेता है। उसके साथ साथ में इसको ब्रिज भी बोला जाता है, किस किस के बीच में, ह्यूमंस के बीच में, एनिमल्स के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में। मतलब ये इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी पे भी काम करता है, ये ह्यूमंस की हेल्थ के लिए भी काम करता है, और उसके साथ साथ में ये जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको भी सपोर्ट करता है। उसके साथ में अगर अपने प्लांट के रिगार्डिंग बात करें तो ये जो माइक्रोब है बैसिलस सबटिलिस, वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देने में काम करता है, प्लांट्स की जो हेल्थ है उसका ध्यान रखता है। उसके साथ साथ में अगर कोई भी डिजीज या फिर कोई भी माइक्रोब्स या फिर कोई भी बैक्टीरिया प्लांट के ऊपर अटैक करता है तो उससे भी ये बचाता है। उसके साथ ही अगर अपने ह्यूमंस के रिगार्डिंग, ह्यूमंस की हेल्थ के रिगार्डिंग बात करें तो ये एक प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। इसका मतलब कि ये इसको अगर अपने खाते हैं, इसको ग्रहण करते हैं, तो ये अपने बॉडी के अंदर दूसरे हार्मफुल जो माइक्रोब्स है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, उनके साथ में लड़ाई करता है, उनको सप्रेस करता है, अपने अगर कोई बीमारी हुई हुई है उससे भी बचाता है। उसके साथ साथ में ये एंजाइम प्रोडक्शन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफी सारे ऐसे एंजाइम्स बनाता है ये जो कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और प्लांट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ में ये प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है, मतलब अपने इससे प्रोटीन भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ में जो केरला के दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइक्रोबायोम बनाया है, उसका क्या काम रहेगा, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर रिसर्च करना, एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करना, फिशरी, इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी के ऊपर भी रिसर्च करना। उसके साथ ही अगर अपने भारत की बात करें तो भारत में जो अपना नेशनल माइक्रोब है, इंडिया का जो नेशनल माइक्रोब है वो 2012 में लैक्टोबैसिलस डेलबर्गी को बताया गया था। कब बताया गया था? 2012 के अंदर। उसके बाद में अभी 2026 के अंदर केरला ने अपना स्टेट माइक्रोब घोषित किया है। किसको किया है? बैसिलस सबटिलिस को किया है। अगर अपने पूरे आज की क्लास की समरी को देखें तो पहला स्टेट कौन बना है? केरला, जिसने अपने माइक्रोब को
स्टेट माइक्रोब घोषित किया है। कौन सा माइक्रोब था? बेसिलस सबटिलिस, जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, रोड शेप्ड है और ये एंडोस्पोर फॉर्म करता है, मतलब इसी के कारण से ये कहीं भी किसी भी कंडीशन में रह पाता है। हैबिटाट की बात करें तो ये सॉइल पे रहता है, मृदा पे रहता है, गट के अंदर रहता है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहता है और जो फर्मेंटेड फूड होते हैं उनके अंदर भी रहता है। उसके साथ साथ में अगर अपने बात करें तो ये हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो या फिर इन्वायरमेंट हो। उसके साथ साथ एप्लीकेशंस की बात करें तो अपन ने बात की थी, प्रोबायोटिक्स की तरह काम करता है, बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है और ये एंजाइम का प्रोडक्शन भी करता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके साथ साथ में ये जो बैक्टीरिया है वो हार्मफुल नहीं है, ये यूजफुल है, इसीलिए इसको अपना केरला ने स्टेट माइक्रोब घोषित किया है। धन्यवाद।